नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि दरअसल मैं फ़िलहाल थोड़े बहुत अस्त-व्यस्त होने की वजह से बहुत कम खबरें बता पा रहा हूँ या दिखा पा रहा हूँ। आज जो खबर है वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही है, लेकिन नेहा सिंह राठौर के बाद प्रिया मलिक ने अब भोजपुरी के सुपरस्टारों, स्टारों और साथ ही साथ जो भोजपुरी के गाने वाले गायक हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर प्रिया मलिक इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है क्योंकि हाल ही में उनका एक वेडिंग सॉन्ग हाथी लेबे घोड़ा लेबे काफ़ी चर्चा में है और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल यूँ कह लें तो जैसे ही जब-जब यूपी, बिहार, झारखंड में वेडिंग सीज़न का वो दौर आता है, तब गाने सुर्खियों में हो जाते हैं। और ऐसे में गाने तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब नेहा सिंह राठौर के बाद प्रिया मलिक ने भी भोजपुरी सिंगरों और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़, भोजपुरी गाने को लेकर तंज कसा है। प्रिया मलिक ने फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा है कि भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में तथाकथित बड़े स्टार भी ऑटो ट्यूनर का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे ऑटो ट्यूनर उनको यूज़ कर रहा हो। अच्छे सिंगर होने के बावजूद उनका अपनी गायकी से विश्वास उठ जाता है और ऑटो ट्यूनर उनका मालिक बन जाता है। फिर मार्केट में बने रहने का एकमात्र उपाय उनके लिए रह जाता है अश्लीलता परोसना। बाद में सारा दोष जनता पर मढ़ते हैं कि लोग यही सुनना चाहते हैं। सबसे मज़े की बात तो यह है कि भरपूर अश्लीलता फैलाते हुए वह अश्लीलता के खिलाफ जंग छेड़ने की कसम खाते हैं। दावा करते हैं कि भोजपुरी संगीत में उन्होंने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है, जिस पर सब रेंग रहे हैं। जबकि सच यह है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नाला चीर दिया है, जिसकी बदबू में कुछ लोग घुट-घुट कर जी रहे हैं। तो बाकी लोग उस बदबू के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि और तेज बदबू का इंतजार करते हैं। ये सारे बोल जो हैं वो प्रिया मलिक के थे, जिन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे भोजपुरी के सुपरस्टार साथ ही साथ गाने, म्यूजिक और हम कह सकते हैं ऑटो ट्यूनर की भरपूर निशाने साधा है, निशाने पे लिया है और यह टारगेट पे लेते हुए यह कहा है कि भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं, वह सब ऑटो ट्यून का भर-भर के प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ लकीर खींचने की बात करते हैं, जैसा कि पवन सिंह ने कहा था। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल या फिर तमाम जितने भी बड़े स्टार हैं, सबको एक ही तीर से निशाना साधते हुए कहा कि सबको अश्लीलता परोसने का जो एक तरीका है, वह उनके मन में बैठा है और इसका दोष वो जो है वह जनता को देते हैं। ऐसे में प्रिया मलिक के शब्द यूँ कह लें तो जैसे ही उनका एक गाना सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से भोजपुरी को लेकर वायरल होता है, ऐसे परि प्रिया मलिक जो है वह मैथिली गाने ज़्यादा गाना पसंद करती हैं, लगातार उनके गाने आए भी, हालाँकि उस तरह से वो प्रसिद्धि नहीं पा पाई उन गानों की वजह से। लेकिन जैसे ही भोजपुरी में इनका ये गाना आता है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, सोशल मीडिया पर गाना वायरल होने लगा। तब प्रिया मलिक ने भोजपुरी के सुपरस्टार, गाने और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को लेकर तमाम बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, वो वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा, उस वीडियो को पहले देख लीजिए। हावी या ये जो शब्द यूज होते हैं ढोड़िए पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। ऑटो ट्यूनर को यूज नहीं करते, ऐसा लगता है ऑटो ट्यूनर इनको यूज कर रहा है बेसिकली भोजपुरी में। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, हो रहे हैं काम, बट वो हाईलाइट नहीं हो पा रहे, वो छिप के रह रहे हैं क्योंकि इन अश्लीलताओं की जो संख्या मात्राएं हैं, बेसिकली संख्या है वो बहुत ज्यादा है। हर दिन अलग अलग गाने अजीब अजीब तरीके से, चाहे वो बड़े इनके स्टार्स हो या जो भी हो, पता नहीं, मतलब ऐसे हैं जो चर्चा भी नहीं किया जा सकता। मैं भी ये म्यूजिशियन अपने म्यूजिशियन लोगों से बोल सकती हूँ क्योंकि वो एक टेक्निकल है, फैमिली के सामने तो बोल भी नहीं सकते, ऐसा है। इस वीडियो में आपने देखा कि प्रिया मलिक कैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार, ऑटो ट्यूनर और साथ ही साथ संगीत और लिरिक्स को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। यानी कि यूं कह लें कि अब लोगों के अंदर जागरूकता भरने की जो तैयारी है वह लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर नेहा सिंह राठौर लगातार जब जब उनको एक बड़े मंच पे बैठने का या फिर कुछ कहने का मौका मिलता है, वह भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टारों को टारगेट करती हैं। खेसारी लाल, पवन सिंह को आड़े हाथों लेती है और सीधा-सीधा इन्हें कई अपशब्द बातें जो है वो कहती नज़र आती है। तो दूसरी तरफ अब प्रिया मलिक ने भी ठान लिया है कि हम भोजपुरी के सुपरस्टारों को टारगेट करेंगे। हालाँकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ऊँच-नीच बातें नहीं कही है, लेकिन ऑटो ट्यूनर का जो एक कह सकते हैं शब्द है उसका इस्तेमाल किया है कि कैसे भोजपुरी के जो सिंगर है वो ऑटो ट्यूनर का भर-भर के उपयोग करते हैं, कैसे वह गंदे लिरिक्स के लिए अभ्यस्त हो गए हैं और साथ ही साथ
आने वाले जो गाने हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो उनके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हैं उन्होंने अभ्यस्त करा दिया है और गंदी नाली की जो बदबू है उसमें वह अभ्यस्त हो गए हैं कि इससे भी तेज़ बदबू है। यानी कि जो कह सकते हैं उन्होंने गाने को लेकर कहा कि एक के बाद एक जो भोजपुरी के अश्लील गाने आते हैं, तो ऐसे में वहाँ के लोगों को आदत हो गई है कि एक के बाद एक कई बढ़कर अश्लील गाने आएँगे। हालाँकि फ़िलहाल भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी साफ सुथरी हो गई है। एक के बाद एक बेहतर गाने आ रहे हैं, चाहे वो पवन जी के हो, खेसारी जी के हो, अंकुश राजा के हो, कल्लू के हो, ये भी तमाम जो बड़े सुपरस्टार हैं सबके हो, वो लगातार गाने जो हैं, वो बढ़िया-बढ़िया गाने जो हैं वो आने लगे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं प्रिया मल्लिक हालाँकि थोड़ी इस गाने की चलन के बाद से इस तरह की बातें कह रही हैं और यह कितना आधार कह सकते हैं, कितना निराधार कह सकते हैं, तो फैन्स के ऊपर है कि वह किस तरह के गाने सुनते हैं, किस तरह से इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, कौन से उनके जो सुपरस्टार हैं जिनको काफ़ी पसंद करते हैं। इस वीडियो के अंदर ही इतना ही लेकिन प्रिया मलिक ने जिस तरह से बान का इस्तेमाल किया है, शब्दभेदी बान का इस्तेमाल किया है, उसे ज़रूर कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों को एक आईना दिखाया और कहा है कि अच्छे गाने गाइए, अभ्यस्त ना हो जाइए कि आप इस तरह की अश्लील जो गाने हैं, वो समाज को लगातार आप देते रहें। नमस्कार।